नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों का इस सेगमेंट में होगा डिटेल विस्तार से विश्लेषण। और चलिए सबसे पहली खबर से शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून से ही खबर है, जहां सीएम धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। आजादी के अमृत महोत्सव की बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। नीति आयोग की 7वीं बैठक में भी सीएम धामी शामिल होंगे। सड़क परिवहन राजमार्ग की भी बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। उनकी मौजूदगी होगी इन बैठकों में। काफी अहम दिल्ली का उनका ये दौरा। आजादी का अमृत महोत्सव, जिसको लेकर दिल्ली में बैठक है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और नीति आयोग की 7वीं बैठक में भी मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड, जहां से मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। हमें इस बारे में और भी जानकारी देंगे कि सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं, क्या कुछ उनके दौरे की खास बात है। और चूंकि नीति आयोग की 7वीं बैठक में भी वो शामिल होने वाले हैं, तो यहाँ से किन बातों को लेकर संकेत मिल रहे हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल पारुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे में सबसे पहले वो जो तिरंगा यात्रा है, अगर बात करें तो उसकी कार्य समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। साथ ही साथ जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसको लेकर के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें सभी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पे दिल्ली में आ रहे हैं और वहां की जो कार्य समिति की बैठक है अमृत महोत्सव को लेकर के, उसमें प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें कल 7 तारीख को नीति आयोग की बड़ी बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से अपना पक्ष रखेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में गिना जाता है और हिमालयी राज्यों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बजट आता है वो करीब जो मेन राज्य है उनसे करीब ज्यादा आता है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो आपका पलायन को लेकर के हो या अन्य सीमित संसाधनों को लेकर के हो, तो उसको लेकर के बजट आता है। तो नीति आयोग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी बात रखेंगे। यहाँ के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको रखेंगे। शिक्षा को, उच्च शिक्षा किस तरीके से किया जा सके, राष्ट्रीय शिक्षा किस तरीके से किया जा सके, इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है नीति आयोग की बैठक में। साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य है, जिस तरीके से उसकी भौगोलिक परिस्थिति है, 4 धाम यात्रा की अगर बात करें, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की बात करें, क्योंकि केदारनाथ धाम में इस समय जो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इस समय चल रहा है और इसी के तर्ज पे बद्रीनाथ में भी बद्रीनाथ कॉरिडोर पुनर्निर्माण कार्य भी चलाया जाएगा। तो इन दोनों जो धाम है, इन धामों में किस तरीके से योजनाएं बननी है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, इसको लेकर के भी नीति आयोग में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा आएगा, क्योंकि उत्तराखंड के जो सेब है हर्षे का सेब माना जाता है और उसको यहाँ से हिमाचल से लगा करके और अन्य राज्यों में उसकी सप्लाई करी जाती है। तो यहाँ के सेब को, यहाँ का जो स्थानीय उत्पाद है उसको पहचान मिले, इसको लेकर के भी नीति आयोग की बैठक में एक मामला रखा जाएगा और उसके लिए बजट आवंटन, कितना बजट आवंटन होता है ये अब देखना है। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य जो हिमालयी राज्यों में होने हैं और कोशिश तो यही होगी मुख्यमंत्री साहब की भी कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ जो है जनता को, उत्तराखंड वासियों को मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में हैं और जैसे कि हमने शुरुआत में भी अपने दर्शकों को बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के अभियान, हर घर तिरंगा अभियान जैसी चीजें भी हो रही हैं। तो उत्तराखंड में इस चीज को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की भी बात करें, वो भी इसमें जुड़ेंगे। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम धामी साहब। तो ये बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है, कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है। और इस बैठक में किस तरह के अभियान को लेकर चर्चा होती है या कुछ खास अलग अलग राज्यों में होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्या कुछ इनपुट्स हैं? क्योंकि तैयारी प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के लेवल पर भी की जा रही होगी।
जी बिल्कुल, साफ तौर से बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसको लेकर के सभी जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और उसकी कार्य समिति की बैठक होनी है और उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ अगर प्रदेश स्तरीय चीजों की अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार चाहे संगठन बीजेपी का संगठन हो या बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, वो लगातार हर घर जो तिरंगा यात्रा करी जा रही है वो हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कभी करीब 20 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के घरों में तिरंगा लहराने की बात कही है और जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है इसको उनको भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए, सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको भी निर्देश दिए गए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाए और वहां के जो लोग हैं उनको जागरूक करें और हर घर में करीब करीब तिरंगा जरूर लहराना चाहिए। तो इसको लेकर के भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें प्रशासन की तो सभी जिलों के जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ एक बड़ी चीज आ रही है, क्योंकि जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस पीसीएस या किसी भी प्रकार का अधिकारी हो, उसको अपने डीपी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और साथ ही साथ ट्विटर पर भी अपनी जो डीपी है वो तिरंगा उस पर लगानी है। साथ ही साथ अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें भी जो उनकी डीपी लगी हुई थी उसकी जगह पे अब तिरंगा लहरा रहा है। तो कहा जा सकता है कि सभी अधिकारियों को भी इस तरीके के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार जो हर घर तिरंगा यात्रा इसको लेकर के मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और करीब 13 तारीख से और 15 तारीख तक अगस्त तक ये जो अभियान चलाया जाएगा इसमें हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। ये बूथ स्तर से लगा करके और संगठन स्तर तक का जो काम है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देख रहे हैं। जी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही है, केंद्र सरकार मना रही है और ऐसे में लोगों में किस तरह से उनके झंडे के प्रति, उनके तिरंगे के प्रति मान सम्मान और बढ़े, कोशिश सरकारों की है और बीजेपी भी यही कोशिश कर रही है। हालांकि जो उनका कोर इशू है शुरुआती दौर से 2013-14 से ही कि वो राष्ट्रहित, देश हित को लेकर ही आगे बढ़ते हैं और उनके चुनावी एजेंडाज में भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास अनुज, अगली खबर पर भी होगी आपसे बात। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी मना रही है, लेकिन उसके साथ ही धामी साहब दिल्ली पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक खासतौर पर वो महत्वपूर्ण मसला इसलिए है क्योंकि नीति आयोग अलग अलग मसलों को लेकर चर्चा करता है, उनको किस तरह से हल किया जा सके और इसीलिए नीति आयोग की बैठक भी है और इसमें किस तरह के निर्णय होते हैं, किस तरह से दूसरे राज्यों को लेकर, माफ कीजिए, जो राज्य में जो लोग हैं उनको लेकर क्या कुछ योजनाएं या क्या कुछ और विकास की बातें हो सकती हैं, इस पर नजर हमारी बनी हुई है।